अच्छा जी, 10 लाख रुपए से ज़्यादा अगर कोई बंदा अपने अकाउंट से कैश निकलवाता है या किसी दूसरे बंदे को कैश का चेक देता है, तो उसमें फिर उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एफबीआर को भेजी जाती है। और उसके लिए ये स्क्रीन पे विजिबल है फॉर्म सी। इसके अंदर इन्फॉर्मेशन बैंक वाले पुट करते हैं और बैंक ये फॉर्म जो है हर महीने के एंड में तमाम उन लोगों का डाटा भेजता है एफबीआर को जिन्होंने 10 लाख से ज़ायद अमाउंट जो है वो अपने अकाउंट से निकलवाई है। ठीक है। तो अच्छा, अब इसके अंदर जनाब आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने कैश विड्रॉल स्टेटमेंट और इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश विड्रॉल एक्सीडिंग रुपीज़ 1 मिलियन और मोर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ फला मंथ। यहाँ पे वो लिखेंगे, बैंक वाले फिल करेंगे कि किस महीने की इन्फॉर्मेशन वो भेज रहे हैं। तो इसमें ये देखें, ये जो इन्फॉर्मेशन भेजी जाती है एफबीआर को, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती, इसका कानून के साथ बड़ा गहरा तल्लक है। सेक्शन 75A जो है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसके अंदर बड़े वाज़े लिखा हुआ है कि मैं आपको बताता हूँ, परचेज़ ऑफ एसेट्स थ्रू बैंकिंग चैनल, ये सेक्शन है 75A, इसका नंबर है। इसकी जो सब सेक्शन 1 है उसकी क्लॉज ए जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में है, क्लॉज बी जो है वो दीगर तमाम चीज़ों के बारे में है। तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं मैं आपको बता देता हूँ। एनी अदर एसेट हैविंग फेयर मार्केट वैल्यू मोर देन 1 मिलियन रुपीज़। ठीक है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी के अलावा कोई भी दूसरा एसेट, जैसे कोई कार है या कोई मशीनरी है इंडस्ट्रियल, ठीक है, या कोई दीगर कोई भी दूसरी चीज़ है इसके अलावा, तो उसको आप परचेज़ करते हैं जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू 1 मिलियन से ज़ायद है, तो उसके लिए कानून के अंदर ये चीज़ लिखी गई है कि इसको आप क्रॉस चेक ड्रान ऑन अ बैंक के थ्रू ख़रीदेंगे, या क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू ख़रीदेंगे, या क्रॉस पे ऑर्डर के थ्रू ख़रीदेंगे, या एनी अदर क्रॉस्ड बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जो है इस सिलसिले में आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ऐसा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे जिसमें ट्रांसफ़र एक अकाउंट से, बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में जाती हुई मतलब आइडेंटिफाई की जा सके। ठीक है, यानी कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जैसे कोई हुंडी टाइप चीज़ होती है, कि कोई जिस तरह की इलीगल चीज़ नहीं होगी, बट ऐसी कोई लीगल अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं तो वो भी एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, अब इसके अंदर अगर आप ऐसा नहीं करते, अब देखें ये चीज़ जो है यहाँ पे बाउंड किया गया है कि कोई बंदा भी, कोई भी इंडिविजुअल जो पूरे पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में रह रहा हो, तो उसके लिए ये कंडीशन है कि वो 10 लाख से ज़्यादा की अमाउंट की कोई भी एसेट जो है अदर दैन इमूवेबल प्रॉपर्टी वो नहीं परचेज़ कर सकता। अगर आप फिर ये ऐसी ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर ये जो फॉर्म है, ये बेसिकली इस फॉर्म के ज़रिए आपकी इन्फॉर्मेशन एफबीआर को सेंड की जाती है। अब एफबीआर देखता है कि आपने वो जो अमाउंट है वो किस इस्तेमाल में लाए हैं आप। ठीक है, एफबीआर इसको फिर आपकी ट्रांजैक्शन को इन्वेस्टिगेट करता है कि ये किस पर्पज़ के लिए। ठीक है, जैसे आपने कोई बंदा है तो उसने एक अकाउंट से 10 लाख निकलवा के अपने दूसरे अकाउंट में कर दिया, तो वो वहाँ पे उसको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। ठीक है, बट चूँकि इस चीज़ पे पाबंदी है कि एसेट आप नहीं परचेज़ कर सकते, ठीक है, तो अगर आप उसमें से कोई एसेट परचेज़ करते हैं तो देन आपके लिए जो है मसला क्रिएट हो जाएगा। और उसके लिए सब सेक्शन 3 के अंदर इन्होंने बताया हुआ कि जो बिज़नेस पर्सन है उसके लिए सेक्शन 22, 23, 24, 25 के तहत अलाउंस जो है वो अलाउड नहीं होगा, यानी कि डेप्रीसिएशन, अमोर्टाइजेशन और इनिशियल अलाउंस की जो भी अमाउंट्स हैं वो उस बिज़नेसमैन को कभी भी उस एसेट के ऊपर अलाउ नहीं की जाएंगी। ठीक है, यानी आने वाले वक्तों में जितने भी अब आज 5-10 साल हैं उनके अंदर कभी भी वो बंदा ना तो डेप्रीसिएशन चार्ज कर सकेगा, अगर अमोर्टाइजेशन वाला एसेट है तो अमोर्टाइजेशन चार्ज नहीं कर सकेगा। इससे बिज़नेसमैन को समझने कि इन अदर वर्ड्स लाखों रुपए का टैक्स इजाफी देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ जाएगी इससे। और नीचे चलते हैं, ये बिज़नेसमैन के लिए भी है और आम लोगों के लिए भी है। ठीक है, क्लॉज बी जो है इसमें ये होता है कि जब आप इस एसेट को जो आपने परचेज़ किया है, ठीक है, जो आपने बेसिकली 10 लाख से ज़ायद जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी, इसको आपने कैश में अगर परचेज़ किया है या किसी को कैश का चेक दिया है, या आइदर आपने सेल्फ का चेक निकलवाया है कैश का या किसी को आपने कैश का चेक दिया, तो दोनों सूरतों में ये जो एसेट है जब आप इसको बेचेंगे, इस एसेट की सेल होगी तो उसके ऊपर जो गेन कैलकुलेट किया जाएगा वहाँ पे कॉस्ट को सिफर लिखा जाएगा। ठीक है, कॉस्ट को सिफर लिखा जाएगा, यानी जितने का भी एसेट बिकेगा सारी अमाउंट को प्रॉफिट कंसीडर करेगा एफबीआर।
ٹھیک ہے، تو اس میں اگین آپ کو جو ہے کافی زیادہ نقصان ہو سکتا ہے، اگر اسپیشلی اگر آپ وہ جو ایسٹ ہے وہ آپ کا کار کی صورت میں ہے، یا آپ کا جو ہے کوئی انڈسٹریل ایسٹ ہے، یعنی بزنس کا کوئی ایسٹ آپ نے پرچیز کیا اس صورت میں بھی، ٹھیک ہے۔ عام بندوں کے لیے تو بیسیکلی کار ہو سکتی ہے یا کوئی دیگر چیز ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ان کو یہ جو ہے بعد میں پرابلم اس میں آ سکتی ہے بیچتے وقت، رائٹ جی۔